ग्वालियर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे पर देर रात जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के प्रचार वाहन में शराब बांटने वाले दो बदमाशों ने किया। मामले की सूचना पर पुलिस ने वाहन जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रविवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया था, जिसके बाद देर रात बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे रिपुदमन सिंह को सूचना मिली कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार वाहन के माध्यम से वोटर्स को लुभाने शराब बांटी जा रही है। सूचना पर रिपुदमन सिंह ने पड़ाव चौराहे पर वाहन को पकड़ लिया और फोन के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। इससे पहले कि पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंचती, कार सवार दो लोगों ने रिपुदमन सिंह पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें उनके हाथ में गंभीर चोट आई। मौके पर पहुंची पड़ाव पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस को वाहन से शराब की बोतल, कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के चुनाव सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस ने तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी। वहीं वाहन को जब्त कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी प्रत्याशी के बेटे रिपुदमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हार के डर से अभी से बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि वह इस तरह के अनैतिक कार्य करके चुनाव जीतने का हथकंडा अपना रहे हैं, जिसमें वह सफल नहीं होंगे। ये मुझे 9 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि ऐसे एक गाड़ी है क्रेटा, जो कि प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के, उनके नाम पे उनकी परमिशन भी है, उनकी खुद का वाहन है, उनके क्रैशर है जो वैभव स्टोन क्रैशर, उसके नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी थी। तो हमने तुरंत ही ये सूचना पुलिस को दी कि ऐसे से एक गाड़ी जो है जो दारू और पैसा बांटने का काम कर रही है। लगभग 9 बजे ये सूचना मुझे प्राप्त हो गई थी। इसके बाद 1 बजे हमको पड़ाव थाने के सामने ये गाड़ी को रोका गया, जिसमें पुलिस का पूरा सहयोग रहा। उन लोगों ने इस गाड़ी को पकड़ा, हम लोग साथ में थे। जहाँ जब तक पुलिस पहुंच पाई तब तक वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था, जो कि प्रत्याशी का रिश्तेदार बताया गया है, उनने मेरे ऊपर हमला किया अपनी जो चाबी होती है उससे भागने के लिए। तो चाबी उनने मेरे को मारने की कोशिश की है, तो मेरा हाथ मैंने ऐसे किया, मेरे हाथ की इस पर ये चोट आ गई। और उसके बाद फिर जब तक पुलिस आ गई, उनने उस लड़के को पकड़ के अपनी हिरासत में ले लिया था, गाड़ी थाने में बंद। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा जी, उनकी गाड़ी थी, उन्हीं का ये काम है। मैं ये पूरे आपके चैनल के माध्यम से भी ग्वालियर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता और ग्वालियर के सेवक ने हमेशा भलमन सियात की, सत्य की राजनीति की है, सेवा की है, राजनीति नहीं कहूँगा मैं। उन्होंने हमेशा अपने भगवान की, अपनी जनता की सेवा की है। मैं मानता हूँ कि ये ग्वालियर की जनता, ये भगवान इनको एक करारा जवाब 3 तारीख को देने वाली है कि ग्वालियर की जनता शराब और पैसे से बिकने वाली जनता नहीं है। यह लोग, यह भगवान सिर्फ विकास के नाम पर वोट देने वाले हैं। कोई भी वोट दारू के नाम पे या पैसे के नाम पे इनको नहीं मिलने वाला है। इस कृत्य से इनकी नीयत और नीति जो कांग्रेस की और कांग्रेस के प्रत्याशी की स्पष्ट होती है कि ये लोग विकास नहीं चाहते, ये युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मामा, जो युवाओं का भविष्य उज्जवल करने में लगे हुए हैं। गई रात्रि को ये सूचना मिली थी कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी एक वाहन क्षेत्र में घूम रहा है, हमारे थाना क्षेत्र के और आसपास के थाना क्षेत्र में घूम रहा है, जिसमें कि कुछ लोग बैठ के अवैध रूप से शराब का वितरण कर रहे हैं मतदाताओं के लिए और कुछ प्रचार सामग्री बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। तो सूचना पर हम लोग फूलबाग पर चेकिंग लगी थी, लेकिन वहाँ पर गाड़ी नहीं मिली थी। फिर बाद में सूचना मिली कि पड़ाव चौराहे के पास ये गाड़ी देखी गई है। तो तत्काल हमारी FST टीम जो लगी है उसके द्वारा गाड़ी को पकड़ा गया। गाड़ी में उस समय 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक गाड़ी जो चला रहा था उसका नाम संजू राजावत था, एक अन्य व्यक्ति अमन नाम का था। क्योंकि भीड़ अधिक होने से अमन तो भाग गया था, लेकिन संजू जो राजावत है उसको पकड़ा गया था। और गाड़ी में देखा तो अंग्रेजी शराब के 6 क्वार्टर थे। ड्राइवर के पास से करीब 12,000 रुपये की नकदी मिली थी और कांग्रेस प्रत्याशी के कुछ प्रचार सामग्री थी, जिसमें पंपलेट और वचन पत्र आदि थे। साथ ही खाली गिलास है, नमकीन है, इस तरह की चीज़ें भी मिली थी, जो FST के द्वारा तत्काल एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया कायमी की गई है। विवेचना के उपरांत इसमें जो भी धाराओं का समावेश किया जाएगा वो किया जाएगा। बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा भी शिकायत तो नहीं कराई गई है उनके पुत्र के द्वारा, लेकिन हाँ ये पता चला है कि जो
दो लोग थे, इन लोगों से उनकी चाबी को लेकर के झूमर झटकी हुई थी और उनके चोट आई है। यदि वो हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और जो भी उचित धाराएँ होंगी उनका प्रकरण में समाप्त। ये ड्राइवर है, जो प्रत्याशी हैं उनका ड्राइवर बता रहा है जी अपने आप को, कांग्रेस प्रत्याशी का ड्राइवर बता रहा है जी। ये प्रचार इनकी 1 नवंबर के शाम 5 बजे तक की इनको अनुमति थी और वही अनुमति इनकी विंडो स्क्रीन पर चिपकी हुई थी।